मोहसिन कहता है मेरा बिस्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। ठीक है, मोहसिन ने बिस्ती खरीदा था ना। तो महमूद क्या कहता है, महमूद और मेरा सिपाही, महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। तो मोहसिन अपने बिस्ती की बातें कर रहा है, महमूद अपने सिपाही की बातें कर रहा है। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक का फायर कर देगा। ठीक है, शमी शमी ने 2 बिन खरीदी थी और मेरी 2 बिन रोज़ कपड़े धोएगी, वो ऐसे कहता है। हामिद खिलौने की निंदा करता है। हामिद को खिलौने चाहे अच्छे भी लग रहे थे, बच्चा था, पर उसके पास पैसे ही 3 पैसे थे, वो क्या करता बेचारा। मिट्टी ही के तो हैं, गिरें तो चकनाचूर हो जाएं। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बरादरी से पृथक है, अपनी बरादरी से अलग हो गया। मतलब बाकियों ने खिलौने लिए हैं, उसने तो लिए नहीं बेचारे ने। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। तो बाकी बच्चे जब खाते हैं वो बेचारा खड़ा ही रहता था कि मेरे पास तो 3 पैसे हैं। ठीक है ना। अच्छा, मोहसिन कहता हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। मोहसिन हामिद को ऐसे बोलता है यार रेवड़ी ले ले यार। हामिद को संदेह हुआ वह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। ठीक है, मोहसिन अपने में से जो उसने रेवड़ी ली हुई है, मतलब दुकानदार से, उसमें से एक रेवड़ी उसको दे देता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। लेकिन जब हाथ आगे करता है हामिद तो मोहसिन उसको नहीं देता, अपने मुंह में डाल लेता है। मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं, एक तरह का उसका हंसी उड़ाते हैं उसकी। महमूद, नूरे और शमी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। ठीक है, सभी दोस्त हंसते हैं उस पर। हामिद खिसिया जाता है तो मोहसिन, अच्छा आपकी ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। मोहसिन कहता नहीं अब ले जा यार, वो पहले तो हमने मजाक किया था। हामिद रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। शमी 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। वो शमी उसको बोलता है। महमूद हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद। महमूद कहता है यार गुलाब जामुन ले ले हमसे, मतलब उसको चढ़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हामिद मिठाई का बड़ी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। हामिद उनको कहता है किताब में तो लिखा है कि हमें मिठाई नहीं खानी चाहिए। मोहसिन लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। महमूद कहता है पहले तो ये खाएगा नहीं, बाद में जब हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे तब हमें मतलब मजाक कर करके खाएगा। तो ये देखो ये बच्चे ले रहे हैं रेहड़ी वाले से रेवड़ियाँ वगैरह या कई चीज़ें ले रहे हैं। अच्छा, अब आगे क्या होता है देखो। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, वे सब के सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। ठीक है, कई चिमटे रखे हुए थे दुकान पर, लोहे की दुकान पर। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है यार, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। सोचता है कि जो मेरी दादी है उसके पास तो चिमटा नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने बताया था ना मीना के पास बिल्कुल गरीब थी बेचारी, उसके पास चिमटा नहीं था। तो वो ऐसे सोचता है। ठीक है, तवे रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, वो सोचता है। फिर उसकी उंगलियां भी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। अगर चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, तो वो हामिद ऐसे सोच रहे जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी दादी बड़ी खुश होएगी, जाकर मैं चिमटा लेकर जाता हूँ, हज़ारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा ही लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने देखने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ऐसे सोचता है। उन
उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। दुकानदार से पूछता, दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देकर कहा ये तुम्हारे काम का नहीं है, बिकाऊ है कि नहीं। वो दुकानदार से पूछता है बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाए हैं। आदमी कहता है, दुकानदार कहता है बिकाऊ है तो यहाँ लेकर आया हूँ ना, तो बताते क्यों नहीं। कै पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो नहीं चलते बनो। वो कहता 5 पैसे का लग जाएगा, लेना तो लो नहीं तो चल आगे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की ना सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। उसने 3 पैसे का ही उसको दे दिया। ठीक है, हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मान लो बंदूक हो। और चिमटे को कंधे पर रख के आगे आगे चल दिया और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। अब बाकी बच्चे क्या उसकी चिमटे की तरफ देखकर क्या कहने लगे। देखो, मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दे, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए। हामिद कहता है मेरा तो चिमटा लोहे का, मैंने ज़मीन पर गिरा दिया, कोई बात नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन तू अपना जो बिस्ती खिलौना लेकर आया मिट्टी का, उसको ज़मीन पर गिरा, देखना टूट जाएगा। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, कभी अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फ़कीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो हामिद ऐसे कहता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। अब बाकी बच्चे भी चाहते थे हम चिमटा लें, पैसे ही नहीं थे। फिर मेले से दूर निकल आए हैं, 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए अपने पैसे बचा रखे थे। सभी बच्चे ये सोच रहे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, मोहसिन, महमूद, शमी और नूरा एक तरफ हो गए, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था। मोहसिन को एक चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, वो हामिद को कहता है। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील, सिपाही, बिस्ती घर में घुस जाएंगे। उसने कहा तुमने तो ये जो वकील वगैरह लिए हैं, सिपाही लिए हैं, ये आग में थोड़ी जा सकते हैं, घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंदी कर सकता है। कहता है जो मेरा चिमटा है वो रुस्तमे हिंद है, वहीं आग में कूद सकता है। हामिद ने मैदान मार लिया, मतलब उसने अपनी बात कह के दूसरों को चुप करा दिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और शमी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला, और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर मतलब बाकियों ने तो बड़े पैसे खर्च किए तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। हामिद ने बड़ी अच्छी चीज़ ले ली थी, कहने का मतलब ये था। ठीक है, अच्छा, कोई किसी की चीज़ ना ले सके, कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। ठीक है, हामिद ने बहुत अच्छी चीज़ ले ली थी 3 पैसे में ही।